हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत बेहतर होंगे। तो आज मैं आपसे एक विशेष बात करने जा रहा हूँ और वो बात ये है कि आजकल हम हो या आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक बेहतरीन समाज को चाहता है, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन क्या हम बेहतरीन ज़िंदगी जी पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक क्राइटेरिया आ जाता है और वो क्राइटेरिया आता है किस बात का? हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। क्या हम फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं या हम फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहते हैं? क्या हम अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं भी तो क्या हम उस चीज़ का इन्वेस्टमेंट सही जगह कर पा रहे हैं? हाँ या नहीं? तो आपके इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, तो उन बहुत सारे सवालों का जवाब हम आपको देने जाएंगे अपने एपिसोडों के माध्यम से। तो आज हमने एक शुरुआत की है छोटी सी। इस शुरुआत के तहत हम बहुत सारी बिंदुओं को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। आखिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं क्या? क्या हम फाइनेंस सिस्टम को अच्छी तरह से जान पाते हैं? क्या हम वास्तव में फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं? या अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो क्या जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट को क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए ले जा पाते हैं या नहीं? हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी सी इनकम को ले लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से पैसों को अर्न कर लेते हैं, लेकिन उस अर्निंग मनी के तहत हमें ये पता नहीं होता है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। और अगर लगा दिया जाए 100 में से 60 से 70% लोगों की स्थिति, यहाँ तक कि मैं कहूँ 80% लोगों की स्थिति तो ये है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है, यानी कि उनके पास फाइनेंस की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम अपना फाइनेंस कैसे मजबूत करें? क्या वो छोटे छोटे काम हैं, क्या वो छोटे छोटे वर्क हैं जो वास्तव में हमें फाइनेंशियली फ्री करते हैं, जो वास्तव में हमको क्या करते हैं? फाइनेंशियली फ्री करते हैं और हम एक दिन फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं। लेकिन उस फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे काम, जहाँ पे हम बिना इन्वेस्टमेंट किए या छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपने आप को, अपनी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, क्या ऐसे कुछ काम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो कौन कौन से काम हैं उन पे भी हम आगे चर्चा करेंगे और आगे ये भी चर्चा करेंगे कि अगर हम वास्तव में फाइनेंशियली फ्रीडम हो चुके हैं और हमारे पास अच्छा खासा फाइनेंस है तो इस फाइनेंस को हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो टॉपिक होंगे उन टॉपिकों पे हम बात करेंगे कि हमारा जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटी छोटी जो बचतें हैं, उनको हमें कहाँ पर लगाना चाहिए और किस तरह से हम छोटी छोटी बचत करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर अपने आप में एक ब्रॉड फाइनेंस तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हमें से बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसा इन्वेस्ट करना है और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। होता क्या है कि हम सोचते रहते हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल फ्री हों या कोई ऐसा काम मिल जाए कि जिससे हमें थोड़ी बहुत इनकम आ जाए। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से पैसे कमाने की अपार संभावनाएं हमारे पास उपलब्ध हो चुकी हैं। तो क्या होंगी वो अपार संभावनाएं जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमा लें? क्या होगा वो फाइनेंशियल फ्रीडम का सिस्टम और कैसे कैसे हम उस सिस्टम को जानेंगे, कैसे कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, यानी कि कौन कौन उस फाइनेंशियल फ्रीडम के तहत आ सकता है, कौन कौन अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कर सकता है, इन सब पे हम क्या करेंगे? एक चर्चा करेंगे। और उस चर्चा को करने के बाद हम अपने सिस्टम में ये भी सिखाएंगे कि हम किस तरह से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। क्या वास्तव में हम 200, 500, 1000, 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट पर मंथ करके करोड़ों तक पहुंच सकते हैं? हाँ या नहीं? तो इन सब चीज़ों का जवाब मिलेगा आपको हमारे सिस्टम के तहत। इस सिस्टम के तहत हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको जो है आगे फाइनेंशियल फ्री होना है, किस तरह से आपको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आगे की तरफ ग्रोथ करनी है। क्या हम वास्तव में ग्रोथ कर पाएंगे, हाँ या नहीं? बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि हम कैसे मनी को अर्न करें, कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम फाइनेंशियल फ्री हो पाएँ।
और सब इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। और बहुत सारे आजकल मैं देखता हूँ कि डिजिटलाइजेशन में सब ये सिस्टम पे लगे रहते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए, ओल्ड ऐप डाउनलोड कर दीजिए, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से सिस्टम बनाइए। लेकिन अधिकतर लोग समझ नहीं पाते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, या फिर ऐप का सिस्टम क्या होता है, या फिर वो तबका, समाज का वो तबका कि जो बिल्कुल भी इन सिस्टमों से के पास नहीं आना चाहता और बिल्कुल सिंपली अपने वे में काम करके आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या वो भी एक दिन फाइनेंशियल फ्री हो सकता है, हाँ या ना? तो आज हमारा ये सिर्फ इंट्रोड्यूस वीडियो था जिसमें हमने ये बताया है कि वास्तव में जो जितने भी सवाल हमारे मन में कौनते हैं, जिस प्रकार के सवाल भी हमारे मन में आते हैं, उन सब सवालों का जवाब हमारे पास है या नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उन सब चीज़ों का सवालों का जवाब हमारे पास है। हाँ, एक छोटा सा आम इंसान जो 1000-2000 रुपये मंथली कमाता होगा या उसके पास बचत होगी, वो भी करोड़पति बन सकता है अच्छे से। ठीक है, चलो वो करोड़पति ना सही, लेकिन वो एक अच्छी सी फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ को कवर कर सकता है। किस माध्यम से, क्या है वो माध्यम, कैसे कैसे उसमें आगे बढ़ना है, किस तरह के स्टेप हमें बनाने होंगे, उस स्टेप पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद हम एक एक स्टेप करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें उसमें अपने कदम रखने हैं, किस तरह से स्टेप रखने हैं, ताकि हमारा जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो वो भी आगे के लिए फ्री हो जाए। दूसरे स्टेप में हम क्या बताएंगे, दूसरे स्टेप में हम बताएंगे कि आपके पास अगर अच्छा खासा फाइनेंस है, अच्छा खासा पैसा है, तो उसको हम आज की डेट में किन किन प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज जब से कोरोना काल चला है तब से डिजिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा मायने हो गया है, बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो जो फाइनेंस की दुनिया है, वो फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आ गए हैं जहाँ पे हम छोटा सा इन्वेस्ट घर बैठे ही अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कुछ ही टाइम बाद फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। और किस तरह से हम फाइनेंशियल फ्री करेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये हम सेकेंड पार्ट में ज़रूर जानेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई सारी जानकारियां मिले, या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां मिले, या फिर आपको छोटी सी बचत कैसे करनी है, छोटी सी बचत को लेके बड़ी बचतें कैसे बनानी है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरह से इन्वेस्ट करना है, और अर्न मनी कैसे करनी है, तो इन सब चीज़ों पे लेकर हम स्टेप टू स्टेप अपने बढ़ाते जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे सबसे पहले कि हमें अर्न मनी अर्न करने के क्या क्या साधन हैं आज की डेट में, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।